सन 1856 कराची टू लाहौर जब रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब भारत को सबसे बड़ा खजाना मिल गया। बस वो खजाना सोने के या पैसों के रूप में नहीं था, लेकिन वैल्यू में उससे कम भी नहीं था। जिस प्रकार मिस्र की संस्कृति और मेसोपोटामिया की संस्कृति थी, उससे भी कई पुरानी संस्कृति अपने हिंदुस्तान में मिली। ऐसे कई सारे गांव मिले जो हमसे लगभग हर क्षेत्र में आगे थे। उसमें से ज्यादा गांव सिंधु नदी के किनारे बसे थे। इसी कारण उसे सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसा नाम दिया गया। 5000 से 6000 साल पुराने 1400 से भी ज्यादा गांवों का पता चला है। उसमें से प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथर, धोलावीरा और राखीगढ़ी थे। 1856 से पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी पंजाब में। जब 7वीं सदी में लोग घर बांधने के लिए ईंटों का इस्तेमाल करते थे, तब वो ईंटें कारखाने से ना लाकर डायरेक्ट जमीन में से निकालते थे। उन ईंटों को भगवान का आशीर्वाद समझकर यूज करते थे, क्योंकि वो थी इतने सटीक और मजबूत। जब 1826 में चार्ल्स मैसन ने इन ईंटों का निरीक्षण किया, तब जाकर इतनी बड़ी बात लोगों के सामने आई। अब आप ही सोचिए, हमने सिर्फ ऐसा सुना था हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। करीब 100 या 150 साल पहले वो हमारे सामने आ रही थी, तो हमारे लिए क्या खजाने से कम थी? और ये बात भी हमारे सामने आई थी, मिस्र की संस्कृति और मेसोपोटामिया की संस्कृति से भी सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुरानी थी। ये बात हिंदुस्तान को एक अलग ऊंचाई पर ले जाने वाली थी। आज तक जितनी भी खोज हुई है, उसे साफ पता चला है वो लोग हमसे कई एडवांस थे। तो ये साजिश से क्वेश्चन सबके मन में आते हैं, फिर ये लोग गायब कैसे हो गए? कौन सी बातें इन्हें हमसे एडवांस बनाती है? आखिर ये लोग इतने एडवांस कैसे क्या थे? इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस के आंसर आपको ये 6 पॉइंट में मिल जाएंगे, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसलिए पॉइंट नंबर 1 है रहनीमान, लिविंग स्टैंडर्ड। आज से करीब 5000 साल पहले 50 लाख से भी ज्यादा लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में रहते थे। इन लोगों की खासियत ये थी, इन्होंने पहली बार अर्बन सिविलाइजेशन का निर्माण किया था। पहली बार हमारे देश में सटीक शहरों का निर्माण हो रहा था। इससे पहले लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, फिर समय के साथ साथ गांव का विकास होने लगा। ये लोग कुछ गांव में 2 या 3 मंजिले जितनी इमारत में भी रहते थे, जो पक्की तौर से बंधे थे। उसमें से लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर पे बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था थी। सबके घर से खराब पानी अंडरग्राउंड नाली से निकलकर बड़े नाले में मिल जाता था, और बड़ा नाला गांव से बाहर निकल जाता था। और ऐसे कई सारे कुएं भी मिले हैं जिनका पानी लोग यूज करते थे। अब प्रेजेंट में 100 या 150 साल पहले हमारी कंडीशन ऐसी थी क्या, जितनी इन लोगों ने अपने लिए सुविधा बनाई थी? टॉयलेट और अंडरग्राउंड नाली से ये साफ पता चलता है, ये लोग साफ सुथरा रहना पसंद करते थे। पॉइंट नंबर 2 है एडवांस। ये लोग हमसे कितने एडवांस थे? पहले पॉइंट में हम अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में जान चुके हैं। और एक देखने जैसी बात है यहाँ की विकास नगर निर्माण योजना। इन्होंने अपने घर कुछ इस तरह से बांधे थे जैसे किसी ने जाला बुना हो, यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और शहर अनेक आयताकार खंडों में विभाजित होता था। ये सिस्टम सभी सिंधु घाटी के गांव पर लागू था, चाहे वो गांव बड़ा हो या फिर छोटा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवन बड़े बड़े थे। वहाँ की स्मारक इस बात का सबूत है कि वहाँ के शासक मजदूरों से काम करवाने में कितने कुशल थे। मोहनजोदड़ो में ईंटों का सबसे सुंदर उदाहरण है ये स्विमिंग पूल, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.3 मीटर गहरा है। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है। साइड में ही कपड़े बदलने के लिए रूम्स भी है और एक कुआं भी है जिसका पानी स्विमिंग पूल के लिए यूज होता था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी संरचना थी अनाज रखने का गोडाउन, जो 45.7 मीटर लंबा और 15.3 मीटर चौड़ा था। ऐसे कई सारे मिले, लेकिन ये सबसे बड़ा था। सिंधु सभ्यता में ईंटों का इस्तेमाल एक विशेष बात थी, क्योंकि मिस्र की सभ्यता में धूप में सेकी हुई ईंटों का यूज होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कई जगह ही सेकी हुई ईंटों का यूज होता था, और अपनी सभ्यता में सभी मकान पकी हुई ईंटों से थे। ये ईंटें इस बात का सबूत है कि हम उनसे एडवांस थे। इन लोगों ने पानी का यूज भी अच्छी तरीके से करना सीख लिया था। इन्होंने बने हुए डैम्स, कई सारे तालाब इस बात का सबूत है। ये लोग बारिश के पानी को जमा करते थे, फिर उसका यूज खेती के लिए करते थे। अगर हमको उनकी लिपि समझ जाती थी, तो आज हम उनके और भी पास होते उन्हें समझने के लिए, लेकिन हमको उनकी लिपि समझ में नहीं आई है। पॉइंट नंबर 3, आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी।
किंतु व्यापार और पशुपालन भी प्रचलन में थे। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने ऐसा लिख कर रखा था। हालांकि यहाँ पर कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है जो इस बात का सबूत देता हो। इन लोगों का दूसरा व्यवसाय था पशुपालन। ये लोग दूध, मांस और खेती के कामों के लिए जानवरों का यूज करते थे। यहाँ के शहरों में अनेक व्यापार प्रचलित थे, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने में लोग माहिर थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय बहुत बड़ा था, जिसका दूसरे देशों में भी आयात निर्यात होता था। जोहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। अभी तक लोहे की कोई वस्तु नहीं मिले है, जिससे ये साफ पता चलता है इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। कुछ सबूतों से ये पता चला है ये लोग अफगानिस्तान और अरब से व्यापार करते थे। उस व्यापार में पत्थर, धातु, हड्डियां आदि का यूज होता था। बहुत सारी हड़प्पाई शिल्प मेसोपोटामिया में मिली है। इससे क्लियर होता है मेसोपोटामिया के साथ भी इनका व्यापार होता था। जिस प्रकार हम नापतोल के लिए वजन का यूज करते थे, ये उन्हीं की देन है हमारे लिए। यहाँ पर तराजू, वजन की वस्तुएं भी मिली है जो उनके व्यापार को और भी सटीक बनाती है। पॉइंट नंबर 4, राजनीतिक जीवन। ये तो क्लियर है कि इतनी डेवलप्ड संस्कृति में राजनीति तो होगी ही, क्योंकि बिना शासन के इतनी सटीक संस्कृति बन ही नहीं सकती। लेकिन ये बात भी आप सुनकर हैरान हो गए, इसका कोई सबूत नहीं मिले हैं कि यहाँ कोई शासक था। ये एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। और ये भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कोई हथियार नहीं मिले हैं जिससे ये लोग एक दूसरे से युद्ध करते हो। पॉइंट नंबर 5, धार्मिक जीवन। इस सभ्यता में भारी मात्रा में देवों की मूर्तियां मिली है और एक शिवलिंग भी मिला है। आज हम जो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का यूज करते हैं, ये वहाँ की देन है। ये लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते थे, ये पूजा करते थे नेचर की, जैसे कि सूर्य, चंद्र, पेड़ पौधे, जमीन, पानी इत्यादि। आज भी हम उनकी पूजा को फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक योगी का चित्र भी मिला है जिसके आजू बाजू प्राणी है। विद्वानों का तो ये मानना है ये शिव भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, इस सभ्यता का अंत। इस सभ्यता के अंत का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला है, इसलिए इसके पीछे बहुत सारे तर्क जोड़े हैं। कोई कहता है ये सभ्यता नदी के किनारे थी तो इसी कारण पूर की वजह से नष्ट हो गई, तो कोई कहता है पानी का दुष्काल गिरा था इसलिए ये सभ्यता का अंत हो गया। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है यहाँ महामारी फैल गई होगी, इसी कारण यहाँ के लोग चले गए होंगे। आपको क्या लगता है? अब आते हैं मेन पॉइंट पर। सिंधु घाटी सभ्यता की स्टडी करने के बाद भी मैं कंफ्यूज हूँ, ये चित्र शिव का है या नहीं? क्या ये रियली लोग शिव को मानते थे? प्लीज आपको क्या लगता है मुझे कमेंट कर जरूर बताओ। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।